तो यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके ओपन विथ जुपिटर नोटबुक, जैसे एनाकोंडा स्टार्ट होगा फिर ओपन विथ जुपिटर नोटबुक करना है। जैसे जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाता है आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा गया होगा। अभी ये जो है हेल्थ ऐप, तो हेल्थ ऐप में आप देख सकते हो कि आपको कोड दिया गया। तो CNN फूड प्रेडिक्शन कोड आपके फ़ोल्डर में रियल फ़ोल्डर करके होगा, उसमें ये कोड दिया होगा। अभी यहाँ पे क्या किया है कि ये सब लाइब्रेरीज़ ओपन किए हैं, मतलब ओपन सीवी का लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब का लाइब्रेरी है, पांडास का लाइब्रेरी है। तो इसका यूसेज आपको जैसे कोड आगे चलेगा वैसे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग डेटा सेट देख लेते हैं इसमें कि डेटा सेट कैसे किया गया। देखिए इतना पूरा डेटा सेट है, जितना आप देख पा रहे हो ये एप्पल का है। फ्रूट्स के बहुत सारे डेटा सेट है और इसका क्वांटिटी 28,736। तो इतने सारे डेटा सेट को हमने ट्रेनिंग के लिए डाला हुआ है। तो पहले तो फ्रूट का इमेज लिया है, तो जो मैपिंग डॉट सी एस वी है यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी मैपिंग डॉट सी एस वी किया है। तो मैपिंग डॉट सी एस वी में आपका डेटा क्या है यहाँ पे देख लो आप। ये सी एस वी फाइल में नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहा हूँ, आप नॉर्मल एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। तो आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर इमेज का नाम रहेगा और इमेज के नाम के साथ वहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन, मतलब एप्पल ब्रेबॉर्न होगा तो उसका क्लासिफिकेशन एप्पल ब्रेबॉर्न में है। तो इस तरीके से जितने भी टोटल इमेजेस है 28,774। तो टैमारिलो, ये इतने सारे इमेजेस में क्लासिफिकेशन हो चुका है। एक क्लासिफिकेशन का इमेजेस को ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। अभी क्या होगा, ये आपको अगर रन करना है तो यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, शिफ्ट और एंटर एक के साथ। तो जैसे ही शिफ्ट एंटर करोगे पूरा लाइब्रेरीज लोड होगा। फिर आपको करना है ये स्टार जब तक है तब तक एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसका मीनिंग है। तो आगे जाके आपको डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी करोगे तो देखिए डेटा पूरा लोड हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक एम्प्टी अरे बनाया होल फोल्डर में। देखिए आपका पूरा डेटा है होल फोल्डर में, यहाँ पे देखोगे ये होल फोल्डर में पूरा डेटा है। तो जैसे ही पूरा डेटा पे इमेज का वैल्यू एक एक इमेज, ये कोड क्या कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक अरे रीड कर रहा है, फिर डेटा डॉट इमेज आईडी। तो डेटा में इमेज आईडी यहाँ पे है, इमेज आईडी ये पर्टिकुलर इमेज आईडी। तो ये इमेज आईडी का डेटा यहाँ पे सेव है। तो जैसे ही वो एक पर्टिकुलर इमेज को रीड कर रहा है, पाथ ऑफ फोल्डर क्या है, होल है, इमेज नेम को रीड कर रहा है एक्स डॉट अपेंड इमेज। तो यहाँ पे आपको इमेज की पूरी वैल्यू रीड की जाएगी। शिफ्ट एंटर करके इसे रन करोगे तो ये वैल्यू रीड होगी। अभी इतनी सारी इमेजेस हैं तो ये लोड होने में बहुत टाइम लेगा और बहुत एग्जीक्यूशन में टाइम जाएगा आपका। तो उससे क्या होगा कि उसमें बहुत टाइम एग्जीक्यूशन में जाने वाला है और सिस्टम हैंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे हमने डेटा क्लास लेबल एनकोडर, अभी यहाँ पे देखिए ये लेबल एनकोडिंग कॉल किया गया है, लेबल एनकोडर प्री प्रोसेसिंग। अभी होता क्या है कि इनपुट में जो वैल्यूज़ है आपके वो टेक्स्ट में है। ये देखो ये टेक्स्ट में वैल्यू है, टमारिलो स्ट्रॉबेरी, ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ सब टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट का वैल्यू आपको न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो उसके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है लेबल एनकोडिंग का, जिसमें हम डेटा क्लास को एनकोडिंग लगा रहे हैं और उसके वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें ये वैल्यू प्रिंट होके मिल रही है। फिर हम लिस्ट ऑफ क्लासेस लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं लेबल एनकोडर डॉट क्लासेस। यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो रहा है, लिस्ट मतलब नॉर्मल अरे जैसा होता है जिसमें आपके वैल्यूज़ होंगे सब। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि y इज़ इक्वल टू डेटा डॉट क्लास को ये असाइन कर रहे हैं। फिर डमी y इज़ इक्वल टू एन पी यूटिल्स डॉट टू कैटेगरिकल। तो ये कैटेगरिकल क्यों है, क्योंकि आपका डेटा इतना 58 तक का डेटा है तो इसको कैटेगरी ज़्यादा है। अगर बाइनरी रहता तो सिर्फ 0 या 1 में रहता, लेकिन कैटेगरिकल डेटा मल्टी कैटेगरी होते हैं तो मल्टी कैटेगरी के लिए हमें कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे क्या किया है, इमेज को रिसाइज़ किया गया है। फॉर ईच इमेज रिसाइजेस टू 32 32। आउटपुट शेप जो है वो 32 32 यूज़ किया है।
फिर ये इमेज डॉट अपेंड, तो जो इमेज का अरे है वहाँ पे ये अपेंड किया गया। फिर एक्स को रीइनिशियलाइज किया, यूज़ किया np डॉट अरे इमेज को। फिर उसके बाद प्री प्रोसेस के लिए डेटा गया। प्री प्रोसेस में एक मेथड है कॉल होता है, इनपुट डेटा को VGG16 जो है, VGG16 क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ इमेज नेट है, जिसे यूज़ करके हम खुद का ट्रेनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसका मीनिंग होता है x कॉमा डमी y, टेस्ट साइज 0.3, रैंडम स्टेट 42। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जब जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा कांस्टेंट रखना होगा तो ये नंबर वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और वही नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो x कॉमा डमी y और टेस्ट साइज 0.3 का मीनिंग होता है कि 30% आपका टेस्ट साइज होगा, 70% आपका ट्रेनिंग साइज होगा। यहाँ पे हम लोग जो है सिक्वेंशियल मॉडल यूज़ करेंगे, VGG16 यूज़ करेंगे, डेंस इनपुट लेयर और ड्रॉप आउट। तो ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेस मॉडल जो है VGG16 से इनिशियलाइज किया गया है, जिसमें बता रहे हैं हम लोग कि 32 जो इमेज का विड्थ हाइट होगा वो है। ये सब PPT में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर जो 3 जो है वो 3 आपका इमेज के RGB कलर प्लेन है। अगर इमेज ब्लैक एंड वाइट होता तो ये 1 होता। और फिर अगर उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग के लिए डेटा है उसको ट्रेन में, अभी ये जो है एक्स ट्रेन यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, ट्रेनिंग का डेटा ये यहाँ पे लोड होगा, एक्स वैलिड जो है ये यहाँ पे लोड होगा। तो आप देख सकते हो कि 20,139 जो इमेजेस है वो ट्रेनिंग में गए, 8,632 जो इमेजेस है वो टेस्टिंग में गए। फिर यहाँ पे हम जो कर रहे हैं सेंटर कर रहे हैं डेटा का। सेंटरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो है वो वैल्यू एक्यूरेटली आगे चल के प्रेडिक्ट करने में मिल जाए। तो जस्ट सेंटरिंग होगा, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि सिक्वेंशियल इनिशियल, अभी CNN स्टार्ट हो रहा है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जितना भी इमेज का साइज़ है वो लिया जाता है पहले इनपुट लेयर में, जितना भी इमेजेस है आपके। अभी देखिए यहाँ पे 512 जो है वो इनपुट साइज़ इनपुट शेप में लिया गया, और फिर एक 32 का मैट्रिक्स रहेगा आपका, और 1x1 का फ़िल्टर रहेगा। ये फ़िल्टर जो होता है वो कॉन्वोल्यूशन पे लग के वो इमेज को पर्टिकुलर 1 अरे में कन्वर्ट करने का काम करने का करेगा आगे। तो यहाँ पे क्या किया है, ये डेंस लेयर है, यूनिट्स इज़ 1024। एक्टिवेशन फंक्शन जो है सिग्मोइड है, ये यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहाँ पे मतलब कि अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो उसे 0 कंसिडर किया जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो उसे वो पॉजिटिव नंबर कंसिडर किया जाएगा। फिर यहाँ पे है मॉडल डॉट ऐड डेंस 59 करोगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन इज इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स। तो यहाँ पे फ्लैटन कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्मॉइड का इनिशियलाइजेशन किया, एक्टिवेशन फ्लैट कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसे एक 59 डिजिट में नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू रहेगा उसको वो 59 रिप्रेजेंटेशन करेगा बेस्ड ऑन फीचर्स। तो यहाँ पे जैसे वो ऐड हो जाता है आपको शिफ्ट एंटर करके रन करके ये सब वैल्यूज़ मिलेगा। फिर आपका मॉडल डॉट कंपाइल कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइज़र इज इक्वल टू एडम, ये बता रहा है कि हमें कैटेगरिकली डेटा लोड करना है, फिर मैट्रिसेस एक्यूरेसी होने वाला है, एक्यूरेसी के हिसाब से आपका आउटपुट जनरेट होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेप एक्स ट्रेन और एक्स वैलिड का शेप ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। और हिस्ट्री में मॉडल फिट करके एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इपोक 100, ये इपोक 100 मतलब कि 100 बार एक बैच ट्रेन होगा। फिर वैलिडेशन जो डेटा रहेगा वो एक्स वैलिड और वाई वैलिड। अभी देख सकते हो आप कि पहले इपोक में एक्यूरेसी जो है वो 0.57, 0.90, 0.95, फिर ये बढ़ते 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 एक्यूरेसी बढ़ रहा है वैलिडेशन का। फिर हमने एक्यूरेसी प्लॉट किया, तो जो वैल्यू हमें आ रहा है वो वैल्यू ऐसे इनपुट में आ रहा है कि एक्यूरेसी जो टेस्ट डेटा के साथ है वो 0.37 है और जो ट्रेनिंग के साथ है वो 0.99 है। तो एक्यूरेसी लो आ रहा है, हमें इस एक्यूरेसी को बढ़ाना है आगे, तो उसके लिए और मेथड्स फॉलो होंगे और वो बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है ये जो चीज़ें है ये
टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए आउटपुट निकाल रहे हैं। अभी उसके बाद जो मॉडल है ये आपका, ये शायद से आपको अभी दिखाना नहीं है,